हेलो दोस्तों, मैं रेखा नानी एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मेरा जो चैनल है, चैनल का नाम हमारा रेखा नानेरिया है। REKHANANERIYA। और इसमें आपको प्लेलिस्ट मिलेगी B.Ed करके। इस प्लेलिस्ट में आपको क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे। और ये सीरीज़ मैं इसलिए स्टार्ट की हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे थे, पर हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ भी नहीं मिला। तो ये जो वीडियोस हैं ये सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं, ताकि आपको समझ में आ सके कि किस क्वेश्चन को किस तरह से लिखना है। इसमें मैंने कोई पूरा एक्सप्लेन नहीं करा है, बस बताया है कि कोई क्वेश्चन अगर आपको एग्ज़ाम में आता है तो आपको किस तरह से उसको लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहले जो क्वेश्चन है वो मैं करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लिंग से आप क्या समझते हैं, लिंग विभेद के कारण बताइए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप ये पहले देख सकते हैं। और जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भाषा और जेंडर के मध्य संबंध को समझाइए। अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझें कि वो कहना क्या चाह रहा है। भाषा और लिंग, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, हमें ये बताना है। ठीक है, भाषा मतलब हमारी लैंग्वेज, हम किस तरह से बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप जेंडर को समझा दीजिए कि जेंडर क्या चीज़ होती है। जेंडर मतलब होता है लिंग। जेंडर इंग्लिश का शब्द है जबकि लिंग हिंदी का शब्द है। इस तरह से हम जेंडर को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर जेंडर जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। स्त्रीलिंग होता है, पुल्लिंग होता है और नपुंसक लिंग होता है। स्त्रीलिंग जैसे घर में रहने वाले जो लोग होते हैं वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होते हैं। और जो घर जो हमारा होता है वो ये जो घर वर्ड है ये नपुंसक लिंग का होता है। ये लिखा गया है, ये मैं खुद मन से कुछ नहीं बोल रही हूँ। और आप लोगों को माइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड सोचना है। ठीक है, किसी भी तरह की डिबेट में नहीं पढ़ना है कि घर को ऐसा क्यों, भाई कैटेगराइज किया हुआ और हमने सिर्फ पढ़ा है ना। फिर सामान जो होता है उसे भी हम कैटेगराइज कर देते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। जैसे पेंसिल हमारी जो होती है वो स्त्रीलिंग होती है, पेन हमारा पुल्लिंग होता है, किताब हमारी पुल्लिंग होती है। ठीक है, तो इस तरह से सामान जो होता है हमारा वो भी कैटेगराइज होता है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में। इवन दुनिया का कोई सा भी सामान है वो कैटेगराइज है इन 3 चीज़ों में, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग में। ठीक है, फिर हम नाम को देखें तो नाम भी जो होते हैं वो कैटेगराइज होते हैं स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में और नपुंसकलिंग में। भाई जैसे नाम की अगर हम बात करें, जैसे सीता, तो सीता स्त्रीलिंग है और राम पुल्लिंग है। तो इस तरह से हम नाम को भी क्या करते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं जेंडर में, है ना। फिर बात करते हैं उद्देश्य, महत्व और आवश्यकता की। भाई क्यों आवश्यकता पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो उसका महत्व भी है और उसके उद्देश्य भी है। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक स्थिति का ज्ञान हो जाता है, इजीली हम समझ पाते हैं, है ना, कि ये स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है और ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, फिर स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान हो जाता है। जैसे सीता खाना खाती है तो हमें ये पता चल गया कि ये स्त्रीलिंग शब्द है ना। पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान हो जाता है, जैसे राम, श्याम, ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है ना। अब अगर बात की जाए श्याम की, तो जैसे ही श्याम वर्ड आएगा हमारे दिमाग में आ जाएगा कि बात किसकी हो रही है, पुल्लिंग की बात हो रही है। फिर सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान हो जाता है। जैसे वह खाना खाती है तो हमें पता चल गया, खाती से हमें पता चल गया कि भाई वह लड़की की बात हो रही है। वह मतलब क्या, लड़की की बात हो रही है ना। वह जाता है तो जाता है, जाते से हमें पता चल गया कि भाई वो जाता है मतलब वो लड़का है ना। तो इस तरह से सर्वनाम का ज्ञान भी हो जाता है। फिर क्रियाओं का ज्ञान भी हो जाता है ना। जैसे खाना खाना, खाना खाती है, खाना खाती है, खाती से हमें क्या पता चल गया, क्रिया, भाई वो क्या कर रही है, खा रही है। ठीक है, तो इससे हमें पता चल गया कि वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या नपुंसकलिंग है। ठीक है, अर्थ का ज्ञान हो जाता है। भाई अर्थ भी तो समझना पड़ेगा। जैसे बात करें हम किरण, तो किरण जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द में भी आता है, पुल्लिंग शब्द में भी आता है ना। तो हमें किरण से तो पता नहीं चल रहा कि किसकी बात हो रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि किरण खाना खाती है तो हमें पता चल गया, अर्थ उसका समझ में आ गया कि भाई लड़की की बात हो रही है, स्त्रीलिंग की बात हो रही है ना। तो हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता थी, भाई सामाजिक स्थिति का ज्ञान होने की आवश्यकता थी, स्त्रीलिंग शब्दों का ज्ञान होने की आवश्यकता थी,
पुल्लिंग शब्दों का ज्ञान होने की आवश्यकता थी, सर्वनाम की बात हो रही है, क्रियाओं की बात हो रही है और अर्थ की बात हो रही है, तो इन सब का ज्ञान होना में ज़रूरी है। जब बात किसकी हो रही है, बात जेंडर और भाषा की हो रही है, तो हमें इन सभी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले जेंडर बताइए, स्त्रीलिंग पुल्लिंग और नपुंसकलिंग बताइए, सामान बता दीजिए, नाम बता दीजिए और फिर उसकी आवश्यकताएं बता दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसमें बहुत सारा अपने मन से बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, है ना। तो हमारे जो वीडियो है वो लगभग 5 से 6 मिनट, 5 से 10 मिनट के ही रहेंगे। इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो मैं नहीं बनाऊँगी, क्योंकि हम जनरली बोर हो जाते हैं ज़्यादा बड़ा वीडियो देखते हैं तो, और मुझे भी बनाने में ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना। मैं चाहती हूँ कम समय में बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलें। तो आई होप आपको ये सीरीज़ मेरी समझ में आएगी और समझ में आ रही है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिल जाएं। जो हमारा ये जो चैनल है इसमें कंप्यूटर की सीरीज़ भी है, कंप्यूटर के MCQs भी हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर आता है, तो आप हमारी उस सीरीज़ को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू।